आइए हम वचन में जाएंगे। आज आपने टॉपिक देखा होगा मेरे भाई, आज का जो टॉपिक है वो ये है, सिद्ध बनो क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। फिर से रिपीट करता हूं, सिद्ध बनो क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती की किताब, उसका मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए 5:48। फिर मैं बताऊंगा आगे कौन सा वचन पढ़ना है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मेरे भी इस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, पूरा संदर्भ को देखेंगे कि ये कहां से शुरू होता है, किस चीज के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं सिद्ध बनना, कैसे सिद्ध बन सकते हैं, किस चीज के बारे में प्रभु कह रहे हैं कि हम ऐसा करने से सिद्ध बन सकते हैं। मत्ती की किताब, उसका 5:43 से अब मैं पढ़ता हूं, 43 से 48, ध्यान से सुनना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। मेरे पे हमें सिद्ध बनना है जैसा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो सिद्ध बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्या स्वर्गीय पिता ने किया है, क्योंकि जो स्वर्गीय पिता ने किया अगर हम भी वही करते हैं तो हम सिद्ध बन जाएंगे। स्वर्गीय पिता ने क्या किया, ध्यान सुनना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब देखो, अगर हमने मेरे प्रियो सिद्ध बनना है जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तो स्वर्गीय पिता की बात माननी पड़ेगी, तभी हम सिद्ध बनेंगे। तो स्वर्गीय पिता की बात क्या है? स्वर्गीय पिता ये कहता है, तुम अपने बैर करने वालों से प्रेम रखो। जो तुमसे नफरत करते हैं, यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप सिद्धता की ओर चल पड़े। मेरे प्रियो, यदि, फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान से सुने। स्वर्गीय पिता ने यह सिखाया, यीशु मसीह साफ कहते हैं, जो मैं बातें बोलता हूं अपनी ओर से नहीं, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, पिता की ओर से बोलता हूं। मतलब पिता का वचन है, ये स्वर्गीय पिता का वचन है। क्या वचन है? अपने वैरियों से प्रेम रखो। जो तुमसे नफरत करते, जो तुमको हेट करते, उनसे प्रेम रखो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप परफेक्ट बनने के लेवल में आ चुके हैं, आपने सिद्ध बनना शुरू कर दिया है। मगर अगर आप अपने वैरियों से नफरत करते, क्योंकि वो भी आपसे नफरत करते, तो आप सिद्ध बनने की लाइन में नहीं हैं। अगर आपको सिद्ध बनना है तो जो आपसे नफरत करते, वो नफरत करने वाले कौन हो सकते हैं? जहां पर आप काम करते हैं वहां पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे नफरत कर रहे हैं, जो आपके दुश्मन बन चुके हैं। जहां आप सेवकाई कर रहे हैं, हो सकता है वहां के कुछ लोग आपसे नफरत करने लगे, आपके दुश्मन बन गए। हो सकता है आपके घर में कुछ लोग हों, वो आपके कोई भी मेंबर हो सकता है जो आपसे नफरत करने लगा है, आपसे बैर करने लगा है। तो परमेश्वर क्या कहता है? अगर वो बैर करता है, तू भी बैर करेगा, तो तुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अगर तुझे सिद्ध बनना है, वो बैर करेगा, वो तेरा बैरी बनेगा, मगर तूने उसका मित्र बनना है, उससे प्यार करना है, तो तू सिद्धता की ओर चल पड़ा है। कौन सी बातें करनी पड़ती? ये बात, हमें अपने बैरी से प्यार करना है, तो हम सिद्ध बनने की एक पौड़ी पार कर चुके हैं। आगे देखेंगे। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। दूसरा काम आपको सिद्ध बनने के लिए यह करना पड़ेगा, आपको जो सताता है ना, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। कौन सी प्रार्थना? प्रभु ये मर जाए, इसका घर तबाह हो जाए, ये वाली प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप सिद्धता की ओर नहीं जा रहे। जैसे आपका स्वर्गीय पिता सिद्ध है, आप सिद्ध नहीं बन रहे। आपको पता क्या प्रार्थना करनी? जो आपको सता रहा है, हे प्रभु ये भी तुझे जाने, ये भी बचाया जाए, ये भी तेरे भवन में आए, इसकी आत्मा भी नरक में नहीं स्वर्ग में जाए। आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो आपको सता रहे, वो सताने वाले चाहे चर्च के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कोई भी क्यों ना, चाहे वो पास्टर्स क्यों ना हो, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। कौन सी प्रार्थना? प्रभु इनको बचा, इनको बचा, इनसे बात कर, इन्हें अपने पास लिया, इन्हें अपने करीब लिया, इन्हें अपनी बातें सिखा। मगर आज हम क्या प्रार्थना करते हैं? कोई हमारा
कुछ हमारा कर दे, हम शराब देने कौन सी प्रार्थना करते हैं? प्रभु ये नष्ट हो जाए, प्रभु ये बर्बाद हो जाए, परमेश्वर इसका ऐसे, ये प्रार्थना करने के लिए फिर आप सिद्ध नहीं बन रहे, फिर आप इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट नहीं हो, आप असिद्ध हो, सिद्ध नहीं हो। हम क्या करते हैं, मैंने देखा है, मैं हैरान होता हूं, स्ट्रॉन्ग विश्वासियों के जीवन में ये देखा, जब उनके साथ कोई बुरा कर, इसकी तो आंख फूट जाए, ये तो मर जाए तो क्या कर रहे हैं हम? सिद्ध बन रहे हैं क्या? अरे किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, अच्छा तूने मेरे बाल की तारीफ नहीं की, तेरे बाल भी तो ऐसे हैं ये सिद्ध बनने की ये थोड़ी ना। तूने मेरे कपड़ों की तारीफ नहीं की, अच्छा तो तू कौन सा बहुत अच्छा पहन के आती है, आता है, ये सिद्ध की निशानी नहीं है। देखो मैं कभी कुछ नहीं कमेंट करता कई बातों में, क्योंकि हमें कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या बनना है? सिद्ध बनना है। और सिद्ध बनने के लिए कमियां नहीं निकालनी है, खूबियां निकालनी है। बहुत सारे कई बार बड़े लोग भी इस बातों में गलत हो जाते हैं, क्योंकि वचन की कमी है। हम वचन के साथ समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं। वचन सिखाता है बैरी से प्रेम करो अगर सिद्ध बनना है तो। दूसरा, सताने वालों के लिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अरे ये मुझे ये करने से रोकता है, ये मुझे टाइट देने से रोकता है, ये मुझे चर्च जाने से रोकता है, ये मुझे प्रार्थना करने से रोकता है, ये मुझे चर्च लगाने से रोकता है, तो उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो आप सिद्धता के अगले लेवल में और आ चुके हैं। अब आगे और क्या करें? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। मेरे प्रिय, स्वर्गीय पिता की संतान कब ठहरोगे? जब तुम ये काम करोगे। आगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। देखो परमेश्वर कितना अच्छा है, भले पर भी और बुरे पर, दोनों पर प्रकाश आता है, दोनों पर सूर्य की रोशनी आती है। जो उसको मानते हैं उस पर, जो उससे नफरत करते हैं उन पर, जो उसको गलत बोलते हैं उन पर भी आती है। क्या आपने देखा सिर्फ आपके ऊपर सूरज की रोशनी आ रही है और साथ वाले के ऊपर आ नहीं रही है? दोनों पर रही है ना, दोनों पर प्रभु दे रहा है। प्रभु चाहे तो ऐसा कर सकता है कि उसके घर में ना पड़े, सिर्फ तुम्हारे घर में पड़े, मगर प्रभु ऐसा नहीं कर रहा है। मिस्र देश में देखो क्या किया प्रभु ने। इजरायलियों के घर में उजियाला था, मगर मिस्रियों के घर में अंधियारा था। तो आज भी परमेश्वर कर सकता है, आपके घर में सूर्य की रोशनी दे सकता है और दूसरे घर में रोक सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो सिद्ध है। वो क्या है? सिद्ध है। तो मैं भी चाहता हूं हम भी सिद्ध बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों पर हमें उससे भी प्रेम करना पड़ेगा जो हमसे नफरत करता है, और हमें उससे भी प्रेम करना है जो हमसे प्यार करता है। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और उसके लिए प्रार्थना करनी है जो हमें सताता है। तो हम सिद्धता के लेवल में बढ़ते जाएंगे। आगे सुनो क्या होता है, आगे सुनो मेरी बात। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है, दोनों पर बारिश करता है हमारा स्वर्गीय पिता, दोनों को आशीष देता है। तो तुम भी दोनों को आशीष दो, इसका मतलब दोनों को आशीष देता है। पहला, बैरी से प्रेम करो। दूसरा, सताने वाले को लिए प्रार्थना करो। तीसरा, आशीष दो। किसको? अपने सताने वाले को भी, और आपके जो प्रेम आपसे करते हैं, आपके मित्र भाई बहन, दोनों को आशीष दो, दोनों को शराब मत दो। ये तीन काम जब करते हैं तो और भी सिद्धता के लेवल में आते हैं। अगली बात 46 वचन, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अरे भाई, जो चुंगी लेते हैं, जो बुरे लोग हो, जो पापी हैं, वो भी जो उनसे प्यार करता है उससे ही प्यार करते हैं, मगर अगर उनसे कोई नफरत करे तो उससे करते हैं। तो हम में और उनमें फर्क क्या रह गया? फर्क तब होगा जब हम अपने कुछ अलग दिखाएंगे। अलग क्या? हम अपने बैरियों से भी प्रेम करते हैं, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, कोसने वाले को आशीष देते हैं। हालेलुया। तब फर्क दिखाई देगा, तब हम अपने पिता की कॉपी कर रहे हैं, अपने पिता जैसा बन रहे हैं, क्योंकि वो सिद्ध है। 47 वचन, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? चौथा काम आपको पता क्या? नमस्ते बोलना पड़ेगा। किसको?
विश करनी, हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। किसको? पड़ोसी को नहीं, अपने भाइयों को। जैसे आपको पता है ये व्यक्ति मुझसे जलन रखता है, ये मुझसे जलन रखती है, पर हम क्या करते कभी कभी, मान लो कोई मसीह 2 मेंबर है चर्च में आ रहे, अगर एक थोड़ी उससे जलन रखती ना, हम उसको देख के ना मुंह ऐसे कर लेंगे, जय मसीह भी नहीं बोलेंगे। करते कि नहीं करते हम? पता क्यों? क्योंकि वो हमसे क्या करती, हमारे खिलाफ बोलता है या बोलती है, तो हम उसको देखकर जब भी चर्च बाहर कहीं मिलेगा ना, चर्च में, हाँ जी आंटी जेम्स, हाँ जी अंकल जेम्स, हाँ जी बेटा जेम्स, जब बाहर कहीं मिलेगा ना, अच्छा ये आंटी आ रही, इधर कर लो। तो हमने क्या किया बताओ? हमने सिद्धता का एक लेवल छोड़ दिया। वहां पर हमें पता क्या बोलना, रुक के, जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की अंकल जी, जय मसीह की बिरे, जय मसीह की बहन। मगर हम क्या करते हैं, कई बारी अपना मुंह फेर के चले जाते हैं। तो हम क्या नहीं बन रहे हैं? अगर ये 4 काम आप करें तो आप सिद्धता के काफी लेवल में बढ़ चुके हैं। सिद्ध बनना कैसे? इन बातों को करके हम सिद्ध बन सकते हैं। नमस्कार करो, जय मसीह बोलो, हाय बोलो, हेलो बोलो। नहीं, आज इसने ऑफिस में ना ये मेरी बुराई करता, आज तो मैं इसे ना कुछ नहीं कहूंगी, नमस्ते बीरे, ये कुछ नहीं बोलना आज इससे मैंने। तो हमारे साथ हम सिद्धता की ओर नहीं जा रहे हैं। आज भी मैं बताता हूं, जब मैं अपने पटियाले में जाता हूं, एक कोई था जिसने हमारे साथ बुरा किया, जब मैं उसको देखता हूं, पता क्या बोलता हूं, नमस्ते अंकल जी। उसने पता मुझे जेल में डलवा दिया था उस व्यक्ति ने, पर मैंने पता उसको क्या कहता हूं, मैं उसको नमस्ते बोलता हूं। हालेलुया। क्यों पूछो? क्योंकि हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम तो जलन रख के बैठे। बाहर छोड़ो, हम अपनी चर्च में एक दूसरे से जलन रख के बैठे। हम एक दूसरे को जय मसीह नहीं बोलते, हाय हेलो नहीं बोलते। तो मेरे प्रिय देखो कितनी दुख की बात है ये। जब आप जय मसीह बोलते हो, होता पता क्या है? इससे प्रभु की महिमा होती है। पर आपने जब नहीं बोला तो एक महिमा का छोटा सा अंश प्रभु आपने छोड़ दिया अपनी जलन और अपनी नफरत के कारण। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, पर प्रभु ने मुझे सिखाया ऐसा नहीं करना बेटे, सबको जय मसीह बोलना, उसको ही बुलाना, वो तेरा भाई है। एक चर्च में व्यक्ति था जो मुझसे बहुत जलन रखता था, तो मैंने उसको बुलाना छोड़ दिया। पर एक दिन प्रभु ने मुझे कहा वो तेरा भाई है, ध्यान से सुने वचन को, वो तेरा भाई है, उसे बुलाया कर, उससे प्रेम कर। तो मैंने फिर से उसे बुलाना शुरू किया। अब देखो उसका मुझे फोन आता है, कई बार हम उससे बातें करता है। क्यों? क्योंकि मैंने, जब प्रभु ने हमें बात की, जब वचन के द्वारा अपने द्वारा बात की, तो मैंने उस बात को मान लिया। हालेलुया। आगे एक और वचन है, और भी हम कैसे बन सकते हैं। 48 वचन, फिर हम 48 पढ़ते हैं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इस कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर बात कर रहे थे, क्या क्या करना पड़ेगा सिद्ध बनने के लिए। इफिसियों की किताब, और भी कई रास्ते हैं सिद्ध बनने के लिए, मैं और भी बताना चाहूंगा। 4 हमने देख लिए, और भी बताता हूं। इफिसियों की किताब, उसका 4 की 11 और 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले उपदेशक नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। कौन से लोग सिद्ध हों? कौन से लोग सिद्ध हों? पवित्र लोग। मतलब हम पवित्र लोग हैं। अब कहेंगे हम पवित्र क्यों हैं? मैं तो पवित्र नहीं हूं जी, मेरे अंदर तो गलत विचार आते हैं, ऐसा होता है, ऐसा। मैं तो, अरे भाई, आपके काम के कारण पवित्र नहीं हो आप प्रभु के बलिदान के कारण पवित्र हो, उसके लहू के बहाने के कारण पवित्र हो। प्रभु ने कहां बोला तेरे विचार एकदम, तू मुझे मान लेगा तो कभी तेरे अंदर कोई गलत विचार नहीं आएगा। प्रभु ने कहा उस पर काम नहीं करना, उस पर काम नहीं करना, बचाना है कि वो आए ना।
कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे वो पैदा हो। प्रभु ने ये चीजें रोकी है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना, उस गलत विचार पर काम नहीं करना है। गलत विचार ये भी, अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको बुलाऊंगा नहीं, ये भी गलत विचार ही है। तो आपने उसको बुलाना है। अब क्या करना है? परमेश्वर ने प्रेरित दिए हैं, अपोस्टल दिए हैं, भविष्यवक्ता दिए हैं, टीचर दिए हैं, पास्टर्स दिए हैं, ठीक है, शिक्षक दिए, इवेंजलिस्ट दिए, सुसमाचार। इनके द्वारा क्या होते हैं? पवित्र लोग सिद्ध बनते हैं। जब आप इनकी बातों को मानते हो, जब ये आपको करेक्ट करते हैं, इनकी, मेरे प्रिय आज पता प्रॉब्लम क्या है? 5वां लेवल बता रहा हूं सिद्ध होने का। हम ना, जो हमको टीचर प्रभु ने दिए हैं, जो सेवक दिया, हम उसकी बात को ना इग्नोर कर देते हैं, और उससे पता क्या है? हम सिद्धता की ओर नहीं जाते। हम सिद्धता की ओर नहीं जाते। मेरे, अगर हमें सिद्ध बनना है तो हमें, जो प्रभु ने हमें दास दिए हैं, उसकी बात हमें माननी चाहिए। कुछ बात वो वचन से बताएंगे, कुछ बात वो ऐसे भी बता सकते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना है, बेटी ऐसे नहीं करना है। कई बार हर एक बात बाइबल में नहीं लिखी है। कुछ बात परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। अभी जैसे अभी बाइबल में कहां लिखा बीड़ी मत पियो? कहीं लिखा है? एक भी वचन है सिगरेट मत पियो? फिर आपको क्या पीना चाहिए? तो ये परमेश्वर की अगुवाई से बोलते हैं। आपका हृदय गवाही देता नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आप कहेंगे वचन दिखाओ जी, वचन में कहां लिखा कि बीड़ी मत पियो? मैं तो पीऊंगा। मेरे पे कुछ बातें वचन में नहीं लिखी हैं। वचन में कहां लिखा टीवी मत देखो? वचन में कहां लिखा एक गलत चीजें मत देखो? वचन में तो लिखा नहीं है ना ऐसा, बिल्कुल डायरेक्ट फेसबुक मत चलाओ, व्हाट्सएप मत चलाओ, ऐसा तो वचन में कुछ नहीं लिखा। पर हमें पता है कि उनमें अच्छा क्या हमने देखना और बुरा हमने नहीं देखना है। हमें यह काम नहीं करना, क्योंकि हमारा विवेक पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। तभी तो वचन कहता सुन ले, चर्च सुन ले, कलीसिया सुन ले, आत्मा क्या कहता। हमें कई बातें, परमेश्वर का दास आपको अगुवाई कर सकता है। आप कहेंगे पास्टर ऐसा वचन में तो नहीं लिखा, पर हाँ, आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा, हाँ ऐसा तुझे करना चाहिए, ऐसा तुझे करना चाहिए। किसी पे फेसबुक पर मान लो कोई बेटी है, कोई भाई है, हम बोलते हैं फेसबुक पे किसी से बात मत करो, गलत वैसी कोई बात मत करो, कोई फ्रेंडशिप कोई ऐसे वाली बात मत करो। अब ये इसमें तो लिखा नहीं है, पर ये गाइडेंस है होली स्पिरिट की, मत करो क्योंकि तुम फंस सकते हो। हालेलुया। अब मैं बताना चाहूंगा, तो हमें ये दिए गए हैं क्या करने के लिए? हमें परफेक्ट बनाने के लिए। अब परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, हमें अच्छा गाइड करते हैं, प्रभु का भोजन खिलाते हैं, हमें क्या बताते हैं क्या करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे फास्टिंग करनी है, ये सब प्रभु के दास सिखाते हैं। क्यों? ताकि हम परफेक्ट बन जाएं। और एक और काम है, 5 देख लिए हमने, एक 6वां उत्पत्ति की किताब, उसका 17 की 1 पढ़ूंगा मैं। प्रभु ने क्या बोला, जो सबसे उत्तम और बेस्ट है, सबसे बेस्ट और उत्तम है। जो बातें बताई वो भी सब हैं, बेस्ट हैं। ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है। क्या है? अब्राहम को बोला प्रभु ने, उत्पत्ति किताब 17 की 1, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखो दर्शन क्यों दिया प्रभु ने? एक बात बोलने के लिए, मेन एक बात समझाने के लिए दर्शन दिया। क्या? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब है आप कहते होंगे अब्राहम प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलता था। अब चलता था तो फिर प्रभु ने क्यों बोला? मतलब वो प्रेयर करता था, 5 मिनट अल्टर बना दी, उधर अल्टर बना दी, एक ना ज्यादा समय प्रभु के साथ वो स्पेंड नहीं करता था। मैं ये ऐसा मानता हूं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रभु उसको क्यों बोलता मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर हम उतना ज्यादा परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं करते, उसके हजूरी में ज्यादा नहीं रहते। 5 मिनट प्रार्थना करते हैं कई लोग। कितनी कम से कम एक विश्वासी को मैं बताना चाहता हूं 1 घंटे जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। क्या यीशु मसीह ने चेलों को नहीं बोला क्या तुम मेरे लिए 1 घड़ी भी ना जाग सके? इंग्लिश में लिखा है 1 आवर भी ना जाग सके, 1 घंटा भी मेरे लिए नहीं जाग सके। मेरे लिए आधा घंटा प्रार्थना करे, आधा घंटा बाइबल पढ़े।
जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना तो आप प्रभु की हजूरी में चलते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु की हजूरी में चलते हैं। तो आपके अंदर जो कमियां होती हैं, प्रभु का आत्मा उन्हें आपकी स्पिरिट से बंधन तोड़ता है, उनको निकालता है और आप सिद्धता की ओर चले जाते हैं। आप देखिए, प्रार्थना ना करने से पहले आपके अंदर कितनी कमियां होंगी। जब आप प्रार्थना करने लगे, अब बहुत सारी चीजें आप करते नहीं। कई बार जब मूवी के गाने आते हैं, आप कहते हैं हटा 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 हटा, हट। दूसरे गाने हट हट साइड कर साइड कर। पंजाबी गाने आते हैं, आप जल्दी सुनते नहीं है। ये एक कहां से आई फीलिंग। पर आज भी बहुत सारे मसीह लोग उन गानों को सुनते हैं। सुनते क्या, फेसबुक पे लगा देते हैं, टों टों टों। पता क्यों? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में गारंटी देता हूं, उनकी प्रार्थना लाइफ 15 मिनट या 10 मिनट है बस। अगर वो 1 घंटा 1.5 घंटा रोज स्पेंड करते हैं, उनका मन बदल जाए। मैं भाई को जानता हूं, वो 1-1.5 घंटे प्रार्थना करता है, तो कहता पास्टर जी मैं इन गानों को अब नहीं सुनता, फिल्मी गानों को नहीं सुनता, इन गानों को नहीं सुनता, दूसरे गानों को नहीं सुनता, गंदे गानों को। क्यों? उपस्थिति में रहता है तो कुछ बातें निकल जाती हैं। कौन सिखा दे? प्रभु की हजूरी आपको बहुत सारी बातें सिखा देगी जो मैं भी ना सिखा पाऊं। अगर आप प्रभु की हजूरी में रहेंगे, वो बातें परमेश्वर आपको सिखा देगा। कई बातें ना परमेश्वर की हजूरी हमें सिखा, चाहे हमें प्रभु की ऑडिबली आवाज नहीं आ रही है, चाहे हमको आवाज जैसे मैं बोल रहा हूं, चाहे ऐसी आवाज नहीं आ रही है, आप बैठे हैं, आप सिर्फ बैठे हैं, वो आपकी आत्मा, आपके दिमाग, आपके माइंड को, आपके हृदय को सिखा देगी। क्या कई बार आपसे प्रभु ने बातें नहीं की होंगी, प्रभु ने आपसे स्पष्ट थोड़ी बोला होगा, रजी तो ऐसे करना, अभी गाने मत सुनना, पर अब तो क्यों नहीं सुनते? प्रभु ने कभी नहीं बोला होगा डायरेक्ट, मुझे भी नहीं बोला होगा डायरेक्ट, फिर मैं नहीं सुनता हूं। तो किसने सिखाया? बताओ किसने सिखाया? गलत लोगों की संगति में नहीं बैठना, तो किसने सिखाया है? कई बार हमें प्रभु ने डायरेक्ट नहीं बोला, ऊंची आवाज नहीं आई, मगर हमको कैसे पता लग गया ये काम नहीं करना है? प्रभु की उपस्थिति हमें कई चीजें हमारे मन में, हमारे दिमाग में हमको ये बातें सिखा देती है। अब जो मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, क्या परमेश्वर ने ऊंची आवाज देकर मुझे बोला रमेश ये प्रचार कर? नहीं, मेरे मन में बात की। प्रभु की हजूरी में रहे, पर ऑटोमेटिकली ये बातें मन में पैदा हो गई, ऑटोमेटिकली ये बातें मन में आ गई, और जो बातें मन में आ गई वही मैंने आपके लिए प्रचार कर दिया। जो बातें मन में आ गई वही बातें मैंने आपको प्रचार कर दिया। आप समझ रहे हैं ना? प्रभु की हजूरी में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट, इससे बड़ा टीचर प्रभु की हजूरी जो आपको सिखा सकती है ना, वो कोई भी दुनिया का टीचर कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। मैंने मेरे प्रियो ऐसी बातें सीखी हैं जो मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाई, और मुझे आवाज भी नहीं आई उनकी। बस वचन में रहे, प्रार्थना में रहे, प्रभु के वचन में ध्यान करते रहे, वो बातें सीख ली। कई चीजें करनी बंद कर दी, कई काम करने बंद कर दिए। मैंने गाने सुनता था फिल्मी, वो बंद कर दिए। बहुत सारी 3-3 घंटे मूवियां देखता था, वो बंद कर दी। बहुत सारी बातें बंद कर दी। कैसे? प्रभु की हजूरी, मन ही नहीं होता। कुछ बातें परमेश्वर की हजूरी हमें सिखा देती है। इसीलिए तो कहते हैं प्रभु की हजूरी में जाएं, प्रभु की हजूरी में जाएं। पास्टर जी जाते हैं, बैठते हैं, आवाज तो आती नहीं है। मेरे प्रियो, इन बातों को सिखाने के लिए आपको प्रभु की आवाज सुनने की, ऑडिबली जैसे मनुष्य बोलते हैं वो आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। आपको आत्मा में भी आवाज आएगी, वचन की आवाज ही आपको बदल देगी। मुझे बदला है, मेरी चर्च के कई बच्चों को बदला है, आपको भी बदल देगी। उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने अब्राहम को पता कब सिखाया? जब उसको बड़ी आशीष देने वाला था, जो मांग रहा था उसको देने वाला था, तो प्रभु ने उसको सिखाया, मेरी उपस्थिति में, मेरी हजूरी में चल और क्या होता जा। जब उसकी हजूरी में चलेंगे, ये सारे लेवल यही समाप्त हो जाते हैं। तब आप सिद्ध हो जाएंगे, अनॉइंटिंग में सिद्ध हो जाएंगे, ब्लेसिंग में सिद्ध हो जाएंगे, चर्च चलाने में सिद्ध हो जाएंगे, ज्ञान में सिद्ध हो जाएंगे, प्रभु की आवाज को समझने में सिद्ध हो जाएंगे, जो दान वरदान प्रभु ने आपको दिए उसमें सिद्ध हो जाएंगे, अपने घर को अच्छे तरीके से चलाने में सिद्ध हो जाएंगे, पैसों का सही इस्तेमाल करने में सिद्ध हो जाएंगे, अपने बिजनेस को सही तरह चलाने में सिद्ध हो जाएंगे, प्रचार करने में सिद्ध हो जाएंगे,
सिद्ध। अब मुझे देखो, मैं इतना प्रचार करता हूं, मैं कोई बड़े उसके पास नहीं गया जब मैं जिसमें कहते कहां से सीखा ये इतना अच्छा प्रचार कैसे गया। उनको लगता है बहुत बड़े कॉलेज में गया होगा सीख के आएगा। नो, सिर्फ मैंने 3-4 महीने के कोर्स किया बस, 2 बारी बस। वो भी मैंने सीखने के लिए नहीं किया, ऑलरेडी मैं सीखा हुआ था। वो तो मैं बस, मुझे किसी ने बोला ऐसा करो तो ऐसा होगा, इसलिए मैं चला गया कि तुम्हें एसोसिएशन में रख लेंगे, इसलिए मैं चला गया। अदरवाइज मेरे प्रियो, मुझे प्रभु ने सिखाया, उसकी हजूरी ने सिखाया ऐसा ना प्रचार करना। जब मैं वहां पर कॉलेज में मैं फर्स्ट आया था। हालेलुया। मेरे प्रचार का तरीका सब कुछ देखकर हैरान थे वो लोग। जब प्रचार करने की बारी आती, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं जो मुझे प्रभु की हजूरी ने सिखाया। एक वहां पर कोई फैमिली थी, वो सब कहते पास्टर जी को प्रचार दो, पास्टर जी को प्रचार दो। इतने पास्टरों में कहते उनको प्रचार दो। वो कहते नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, जिसकी बारी होगी उसी को देंगे। कहते उनको दो। कहने का मतलब, तो मुझे सिखाया किसने? परमेश्वर की हजूरी ने सिद्ध बनाया है मेरे को। अभी भी मैं बन रहा हूं। वो क्या कहता प्रभु, कहता ये नहीं कहा कि मेरी हजूरी में चल एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। कहता हजूरी में चल और सिद्ध होता जा। जैसे जैसे हजूरी में चलते जाएंगे सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। सिद्धता के बहुत सारे लेवल हैं, उनको आप हासिल कर लेंगे। सो मैंने आपको 6 बातें बताई हैं, अगर आप इनको पकड़ लें तो आप सिद्ध हो जाएंगे। आमीन, आमीन जीसस। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे बच्चे आशीषों को पाए पिता। आज के दिन पिता इनकी परेशानियों का हल कर प्रभु, जो भी परेशानी में है पिता उससे निकलने पाए मेरे प्रभु। तेरे आत्मा की सामर्थ्य इन पर काम करे पिताजी, तेरी सामर्थ्य इन पर काम करे मेरे प्रभु जी। और भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं जो बीमार हैं, तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, वो निकले बाहर यीशु के नाम में और परफेक्शन की ओर जाएं यीशु के नाम में। पिता इनकी बॉडी को परफेक्ट बना मेरे पिता, इनकी आंखों को परफेक्ट बना पिता, इनके बोलने को परफेक्ट बना, इनके देखने को परफेक्ट बना, इनके सोचने को परफेक्ट बना मेरे पिता। आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता। जो लोग देख रहे हैं वो चंगे हों, आशीषों को पाएं, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। सो प्लीज यूट्यूब पर भी आता है मेरा अपोस्टल रमेश डेविड भरेंगे, अपोस्टल रमेश डेविड अमलो भरें तो मेरा चैनल आ जाएगा, तो आप उसे प्लीज सब्सक्राइब करें और भी मसीह ग्रुपों में शेयर करें। प्रभु को और प्रभु के दास को अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं अपने शेयर और लाइक करने के द्वारा, ताकि परमेश्वर और भी परमेश्वर का राज्य बढ़े और हम उसके कामों में और भी बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब पर भी देखें और एतवार को मिलेंगे 12 बजे फेसबुक पर जबरदस्त माइटी प्रचार के साथ, हीलिंग साइंस वंडर्स के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।